कुछ समय पहले यानी समझो कि इमरजेंसी लगी थी, तो अब उस इमरजेंसी में सकल धर्म देख कहीं विपरीता, कहीं न कहीं रावण भय भी था। रावण के भय से जैसे कोई कुछ बोलता नहीं था, चुपचाप रहता था। ऐसे ही जानते थे लोग कि अनिति हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, गत्तात हो रहा है, भ्रूण हत्या हो रही है, नसबंदी हो रही है, जबरन लोगों को सताया जा रहा है। जो चाहते हैं ये वही करते हैं, जो इनके नुमाइंदे हैं वही करते हैं, लेकिन चुप थे, क्योंकि कानून ऐसा है कि इमरजेंसी में कोई कुछ बोल नहीं सकता, कर नहीं सकता है। समझो एक तरह से प्रजातांत्रिक प्रणाली ही खत्म हो जाती है। तो उस समय पर बहुत अत्याचार किया। तो सबसे पहले तो क्या किया, जो भी कहीं भी किसी भी मामले में बेवा प्रधानमंत्री का विरोध किया। बेवा किसको कहते हैं, जिसका पति मर जाता है। आप समझो कि वो प्रधानमंत्री थी जिसके 2 लड़के थे और वो तीनों की मौत एक तरह से हुई थी। कहते हैं ना चिथड़े उड़ जाते हैं। चिथड़े उड़ने का मतलब क्या होता है, कहते कचूमर निकल गया। कचूमर निकलने का मतलब क्या होता है, अंग अंग ऐसे बिखर जाते हैं। ये मरने के बाद भी बॉडी जिसको कहते हो, ये यानी समझो कि साफ नहीं दिखाई पड़ती है कि पैर इन्हीं का है कि दूसरे का लगा दिया, कि हाथ किसी का है कि कुछ नहीं, पता नहीं चलता, बिखर जाता है। तो आप ये समझो कि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा और जरे नगर अनाथ का जैसा। आप ये समझो इमरजेंसी लगाया था और इमरजेंसी में गुरु महाराज को जेल में बंद कर दिया था। बाद में वो माफी मांगने भी गई थी, माफ भी किया था, लेकिन गुरु महाराज ने कहा था अपने बच्चों को राजनीति में मत आने देना, लेकिन नहीं माना। नशा होता है, भूत चढ़ता है इसका, और वो सक्रिय हो गए। उसके बाद में जब उसकी मृत्यु हुई, मरी गई वो, तो लड़के जब आए तो उनका भी वही हाल हुआ। तो कहते हैं ना कि अहंकार बहुत बुरी चीज होती है। अहंकार उसको आ गया जब हमारे समान और कोई नहीं है। जैसे रावण था, कहता था कि हमारे इतना जानकार कोई है ही नहीं, और स्वर्ग वैकुंठ क्या होता है, हम तो जमीन से लेकर के और स्वर्ग तक सीढ़ी लगा देंगे और सीढ़ी पर चढ़ करके लोग स्वर्ग पहुंच जाएंगे। ऐसे ही अहंकारी हो गई थी। गुरु महाराज भविष्यवाणी करते। भविष्यवाणी लोग क्यों करते हैं, देखो एक तो होता है कि प्रकृति के बारे में, लोगों के बारे में भविष्यवाणी होती है, वो तो कर जाती है। व्यक्ति के बारे में जो भविष्यवाणी की जाती है, बताया जाता है उसके सुधार के लिए, संभलने के लिए। एक एक को कहाँ सबको बताया जा सकता है, इसलिए मंच से भी कुछ बातें बोली जाती हैं तो खराब लगता है आदमी को। समझ लो आप कि जैसे एक गिलास दूध है, एक गिलास पानी है, एक गिलास खून है। आप सिक्का डालो तो दूध वाले गिलास में से दूध निकलेगा, पानी वाले में से पानी निकलेगा, खून वाले में से खून निकलता है। खून जहां भी गिरेगा गंदा कर देगा, लाल दिखेगा, खतरा पैदा कर देता है कि हाँ खून गिरा है, खतरे की जगह है। ऐसे ही हनी वो बातें खराब लग गई और बंद कर दिया गुरु महाराज को जेल में। गुरु महाराज के साथ हम लोग भी जेल गए, हम लोग भी वहां पर रहे। गुरु महाराज यानी आप ये समझो कि यानी 23 मार्च को बाहर निकले थे हम लोग। जो है 1-2 महीना पहले निकले, जब चुनाव की घोषणा हो गई, जनता पार्टी जब बन गई, तो गुरु महाराज ने आदेश दिया कि तुम लोग अब जमानत करा लो, निकल जाओ और जाओ प्रचार करो। तो समझो कि यानी बहुत प्रेमी गए थे, हम ही नहीं गए थे। आप ये समझो कुछ बच्चियों के बच्चे भी पैदा हुए वहां इमरजेंसी में। आप ये समझो यातना भी बहुत दिया था, लेकिन